डर। डर क्या होता है? एग्जाम में फेल होने का डर, नौकरी ना मिलने का डर, या फिर अपनी पहचान खो देने का डर। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने घर से निकलते हैं, आंखों में सपने और बैग में किताबें। उन्हें लगता है कि आने वाले 3 साल उनकी लाइफ के सबसे आज़ाद साल होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी कोई कैंपस नहीं, वो सिर्फ एक लेबोरेटरी है और आप सिर्फ एक लैब रैट हैं। 27 जनवरी 2026 यूजीसी का एक नया रेगुलेशन रिलीज होता है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, समानता और न्याय। टाइटल सुनने में बड़ा ही सुंदर लगता है, पर गवर्नेंस की दुनिया में शब्दों का इस्तेमाल सच छुपाने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं। आपको लगता है कि ये आपके भले के लिए है? थिंक अगेन। ये रेगुलेशन आपको वो एम्पावर नहीं कर रहा, ये आपको एनकोड कर रहा है एक ऐसे एल्गोरिदम में जहां पर आपका भविष्य आपकी मेहनत से नहीं, आपके वोट से डिसाइड होगा। पेज 42 क्लोज 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स। साउंड्स गुड राइट? बट हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में अब अलग अलग विभाग होंगे। SC ST सेल, OBC सेल, माइनॉरिटी सेल, EWS सेल। आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है? गलत ये है दोस्तों, ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये सेग्रेशन है। कैंपस का मतलब होता था मिक्सिंग, जहाँ पर एक फार्मर का बेटा और एक बिजनेसमैन का बेटा साथ में सेम टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं और आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। पर ये नया रेगुलेशन कहता है कि आप अपने डब्बे में रहो। अगर आप OBC हैं तो OBC सेल आपका मसीहा है, और अगर आप जनरल हैं तो आपका अलग स्ट्रगल है। सरकार कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना रही, वो कैंपस के अंदर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बना रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूनाइटेड स्टूडेंट्स एक खतरा है और डिवाइडेड स्टूडेंट्स एक कस्टमर है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लेबलिंग थ्योरी। अगर आप किसी इंसान को बचपन से बोलेंगे कि वो एक विक्टिम है, तो बड़ा होकर कभी लीडर नहीं बन सकता, वो हमेशा अपना सेवियर ढूंढेगा। जब आप 18 साल के होते हैं, आपका खून गर्म होता है, आप दुनिया बदलना चाहते हैं, आप इलोन मस्क बनना चाहते हैं, भगत सिंह बनना चाहते हैं। पर यह सिस्टम आपके गले में एक कार्ड लटका देता है। वो आपको बार बार याद दिलाता है कि आपकी अचीवमेंट कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि आपकी जाति है। हमारी सरकार विश्व गुरु बनने की बात करती है, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारी सरकार 2026 में हमारे क्लासरूम्स को 1990 के मंडल कमंडल एरा में वापस खींच रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये सड़कों पर होता था और अब ये डिजिटली हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक 2026 में ही क्यों? क्या ये सिर्फ क्लासरूम से जुड़ा है, या फिर इसके पीछे कोई मास्टर प्लान है जो 2029 के इलेक्शन से जुड़ा है? हिस्ट्री एक लूप है दोस्तों। जो हो रहा है वो नया नहीं है, बल्कि जो हो चुका है वो वापस से रिपीट हो रहा है। सर हर्बर्ट हो प्रिस्ले 1901 के इंडियन सेंसस कमिश्नर, उन्होंने एक थ्योरी दी, दी नेसल इंडेक्स। उनका मानना था कि हम इंडियंस की नाक की चौड़ाई से हमारे इंटेलिजेंस और जाति डिसाइड होनी चाहिए। सुनने में पागलपन लगता है राइट? पर रिस्ले पागल नहीं थे। उन्होंने इंडियंस को पहली बार कास्ट में डिवाइड किया। वे जानते थे कि अगर इंडियंस यूनाइटेड रहे तो फ्रीडम मांगेंगे, पर अगर उन्हें कास्ट में उलझा दिया तो वो रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में ही उलझे रहेंगे और ब्रिटिश रूल सेफ रहेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, अंग्रेज चले गए, गोरे साहब चले गए, पर ब्राउन साहब आज भी वही हैं। वो उसी कुर्सी पर बैठे हैं और उनकी स्ट्रैटेजी आज भी वही है। सरकार जो खुद को विश्व गुरु कहती है, आज वो रिस्ले की किताब से कॉपी पेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि जॉब्स देना मुश्किल है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाना मेहनत का काम है, पर एक जातिवाद का दंगा करवाने में सिर्फ एक सिग्नेचर लगता है। ये सिर्फ हमें डिवाइड एंड रूल हो रहा है, ये खाली वोट बैंक के लिए हो रहा है, जिसको बंद करना चाहिए। उन्होंने आपके हाथ में डिग्री की जगह दुश्मनी थमा दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक नाराज स्टूडेंट एक पढ़े लिखे स्टूडेंट से ज्यादा यूजफुल है। सोचिए एक 18 साल का लड़का रोहन, जिसका दोस्त अली, साथ में स्कूल से निकलते हैं, एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, सेम म्यूजिक सुनते हैं, उनकी दोस्ती प्योर है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज गेट एंटर करते हैं, यह नया यूजीसी रेगुलेशन उन्हें अलग अलग लाइंस में खड़ा कर देता है। रोहन को बताया जाता है कि तुम्हारा कंपटीशन अली से है, और अली को बताया जाता है कि रोहन तुम्हारा हक खा रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि यह सब करते करते हमें मजा आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो ड्रग्स लेने पर रिलीज होता है। सरकार ने हमें नफरत का नशा दे दिया है, क्योंकि जब तक आप नशे में हैं, आप ये नहीं पूछोगे कि मेरी जॉब कहाँ है,
या फिर पेपर लीक कैसे हुआ। आप बस लड़ोगे सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पर, कैंटीन में, सड़कों पर। और जिस टाइम आप लड़ रहे होंगे ये अपने एसी रूम में बैठकर प्लान बना रहे होंगे कि अगले 5 साल देश को कैसे लूटना है। अब सवाल ये है, इतनी मेहनत क्यों, इतने रेगुलेशंस क्यों, इतने डिवीजन क्यों? इन सब सवालों का जवाब एक शब्द में छुपा है, डेटा। जब कॉलेजेस में आइडेंटिटी सेल्स ऑफिशियल हो जाएंगे तो हर स्टूडेंट के डाटा गवर्नमेंट के सर्वर्स पर जाएगा। उन्हें पता होगा कि यूनिवर्सिटी ए में दलित स्टूडेंट्स गुस्से में हैं। उन्हें पता होगा कि यूनिवर्सिटी बी में जनरल कैटेगरी इनसिक्योर फील कर रही है। उन्होंने आपको किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि वोट बैंक के लॉकर में कैद कर दिया है और आपको इस बात की खबर भी नहीं है। पेपर लीक, यह शब्द सुन के अब गुस्सा भी नहीं आता, बस थकान महसूस होती है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम एक एग्जाम बिना लीक हुए कंडक्ट भी नहीं करा सकते। आपको लगता है कि यह सब गलती से हो रहा है या फिर कोई सिस्टम फेलियर है? गलत। सोचिए अगर 10 लाख बच्चों को जॉब मिल जाए, वो सेटल हो जाएंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, वो टैक्स देंगे और उसका हिसाब मांगेंगे। लेकिन अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए तो वो स्टूडेंट 5 साल तक उम्मीद में लटका रहेगा। वो फॉर्म भरेगा, फीस देगा, प्रोटेस्ट करेगा और इलेक्शन के दिन वो स्टूडेंट बेरोजगारी भूलकर धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर वोट देगा। आज दुनिया कहाँ जा रही है? अमेरिका में 18 साल का लड़का एआई स्टार्टअप ओपन कर रहा है। चाइना में क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं। यूरोप ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहा है। वहाँ पर इनोवेशन की जंग है। पर आज हम 2026 में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लाइब्रेरी में कौन कहाँ बैठेगा, बेस्ड ऑन देयर सरनेम्स। जब हमारा यूथ आपस में ही कास्ट को लेकर लड़ता रहेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी सीट खाली रह जाएगी। हम विश्व गुरु बनना चाहते थे पर हम विभाजन गुरु बनकर रह जाएंगे। मेरा मकसद आपको निराश करना नहीं है। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि ये नेता, ये सिस्टम आपसे डरते हैं। सरकार की ताकत आपकी वोट नहीं है दोस्तों, सरकार की ताकत आपकी बेहोशी है। जब तक आप बेहोश रहेंगे वो आपकी जेब काटते रहेंगे और जिस दिन आप जाग गए, आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए, उस दिन उनका गेम ओवर। ये दीवारें तोड़ना मुश्किल है दोस्तों, पर अगर हम इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो ये दीवारें हमें दफन कर देंगी। ये वीडियो खत्म होने के बाद खुद को शीशे में देखना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसलिए पैदा हुआ था कि किसी नेता के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकूं? क्या मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए इतना पढ़ाया कि मैं किसी को ट्विटर पर ट्रोल कर सकूं? लोगों को उनकी जाति से देखना बंद करो, उन्हें उनके टैलेंट से देखो। और अगर कोई नेता तुम्हें बांटने आए तो उनसे सवाल पूछो कि एजुकेशन कहाँ है, जॉब्स कहाँ हैं। याद रखना, जो सरकार आपको तोड़कर राज करती है वो कभी भी आपको एक नहीं होने देगी।